वेलकम बैक लिफ्टर्स टू येट अनदर पावर लिफ्टिंग सीरीज। इस नई सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ पावर लिफ्टिंग बेसिक्स जो आपको पता नहीं होंगे ऑब्वियसली, एंड मैं ट्राई करूंगा इन सभी बेसिक्स को, इन सभी टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बने रहिए वीडियो के एंड तक पूरी जानकारी के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम लैंडमार्क्स। आपको अभी तक जस्ट मालूम होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, बट वॉल्यूम के आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अलग अलग तरीके के वॉल्यूम लैंडमार्क्स के ऊपर। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी MV, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी MEV, थर्ड वन इज गोइंग टू बी MAV, एंड द फोर्थ वन इज गोइंग टू बी MRV। स्टार्टिंग विथ MV। MV का मीनिंग क्या है? MV मतलब मेंटेनेंस वॉल्यूम। एज द नेम सजेस्ट, ये इतना वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम को हिट करने से आप आपका मसल मास और आपकी स्ट्रेंथ रिटर्न कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका MAV, मतलब मैक्सिमम एडेप्टिव वॉल्यूम। एज द नेम सजेस्ट, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है जो आप अडेप्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आपने उस फेज़ के लिए, उस सर्टन फेज़ के लिए अगर आपने किया तो पॉसिबिलिटी है कि आप आपके बॉडी को स्ट्रेन आउट कर दोगे, फटीग कर दोगे। बट आपका MEV जो है वो आने वाले पीरियड में इंक्रीज़ होते रहेगा। आपकी अडेप्टिव कैपेबिलिटी आगे जाके इम्प्रूव होती है, बेटर हो जाती है। तो आप जितना वॉल्यूम इंक्रीज करते रहोगे अच्छे तरीके से आपकी ट्रेनिंग में, उतना आपका MAV का जो रेंज है वो इंक्रीज होते जाएगा। द थर्ड वन इज गोइंग टू बी MEV। MEV इज कॉल्ड एज मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम। ये इतना वॉल्यूम है जितना करने से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने इस वॉल्यूम के रेंज में अगर ट्रेन किया तो आपकी रिकवरी अच्छी रहेगी, उसके साथ ही आप कंटिन्यूसली ट्रेन कर पाओगे और आपको इस गिवन वॉल्यूम के साथ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत बार यही होता है कि हम हमारे मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम के आगे निकल जाते हैं, उसकी वजह से हम अपनी प्रोग्रेस अच्छे से कर नहीं पाते। बट जब तक आपका MAV इंक्रीज़ नहीं होता तब तक आपका मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं होगा। एंड एट द सेम थिंग आपका मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम भी आगे जाके इंक्रीज़ होगा एज यू प्रोग्रेस इन योर ट्रेनिंग रूटीन। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम। ये इतना वॉल्यूम है जितना करने से आप जल्दी से रिकवर हो सकते हो। अगर आपने इससे ज़्यादा वॉल्यूम हिट किया तो आपकी रिकवरिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और आप आपका बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। MRV भी आपके ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव होते जाएगा, बट आपको उसके लिए आपका मैक्सिमम इफेक्टिव वॉल्यूम और आपका मैक्सिमम एडेप्टिव वॉल्यूम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज 4 लैंडमार्क्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर आपने आपका बेसिक एडेप्टिव जो सिस्टम है उसे इंक्रीज़ कर दिया, अगर आपने आपके SRA कर्व के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया, आपने अच्छे से एक्सरसाइज सिलेक्शन किया और इसके साथ ही आपके वॉल्यूम को अच्छे से मॉनिटर किया, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छे से जा सकता है। इन वॉल्यूम लैंडमार्क्स को यूज़ करके आप आपके ट्रेनिंग को मॉनिटर कर सकते हो अच्छे तरीके से, और आपको पता रहेगा कि आपको कितने एग्जैक्ट सेट्स और कितने एग्जैक्ट वॉल्यूम को हिट करना है। और यही चीज़ें हमारे इंडिया में लैक होती है। हम बस जाते हैं जिम में और जितना हमें चाहिए उतना हम करते हैं। पर्सनली मुझे भी पहले लगता नहीं था कि मैं 2 से ज़्यादा सेट करके इम्प्रूव कर पाऊँगा, बट एज द टाइम पास्ट एंड आई वेंट अंडर अनिकेत्स कोचिंग, मुझे उसने ये चीज़ करके दिखाई। मैं और सेट्स कर पा रहा था, मैं और ज़्यादा वॉल्यूम हिट कर पा रहा था, वाइल रिकवरिंग एंड वाइल इम्प्रूविंग एज मच एज आई कैन। एक अच्छे कोच को हायर करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको पावर लिफ्टिंग जैसे गेम में लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो होना है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे पावर लिफ्टिंग कोचिंग के लिए तो आप अनिकेत को या फिर हमारे स्ट्रेंथ मॉप को कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर ऑनलाइन पावर लिफ्टिंग कोचिंग। एंड दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सदा स्ट्रॉन्ग रहो।